हेलो नमस्कार साथियों, आप सबको फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके आंसर के साथ जानने वाला हूं। इसी वजह से आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। प्रथम चैप्टर है आपका हड़प्पा सभ्यता, जिसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया, आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि महान स्नानागार कहाँ स्थित है। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पे है ये? तो मोहनजोदड़ो में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा की लिपि कैसी थी। हड़प्पा की लिपि कैसी थी? तो मेरे साथियों इसका था चित्रलिपि। किस टाइप का था? पिक्चर टाइप का जो स्क्रिप्ट था वो चित्रलिपि थी। हड़प्पा की लिपि कैसे थी? तो चित्रलिपि थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पशुपति मोहर किस सभ्यता से मिली है। पशुपति मोहर किस सभ्यता से मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिली है। कहां से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से मिली है। अब आपका दूसरा चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक का धम्म किस पर आधारित था। अशोक का धम्म किस पर आधारित था? अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता पर। अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता पर। धम्म महामात्र किसे कहते हैं? धम्म महामात्र किसे कहते हैं? तो अशोक द्वारा जनता की भलाई के लिए नियुक्त अधिकारी को धम्म महामात्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्यागी। अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्यागी? तो कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र में थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा चैप्टर का। आपका तीसरा चैप्टर है वर्ण एवं जाति। वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में थी? तो मेरे साथियों वर्ग व्यवस्था कितने वर्णों में थी? तो ये 4 वर्णों में थी। प्रथम था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो कर्म यानी कि कार्य पर आधारित था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जाति व्यवस्था कब जन्म आधारित हुई। जाति व्यवस्था कब जन्म आधारित हुई? उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? तो वेद पाठ और शिक्षा का कार्य। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? वेद पाठ और शिक्षा का कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो 4 आर्य सत्य में दुख है प्रथम, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख का निवारण और चौथा है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया। प्रथम दिया था दुख है, दुख का कारण, दुख का निवारण और अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म किस मार्ग की शिक्षा देता है। बौद्ध धर्म किस मार्ग की शिक्षा देता है? तो ये मध्य मार्ग की। किस मार्ग की शिक्षा देता है? तो मध्य मार्ग की शिक्षा देती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ह्वेनसांग कहां से आया था। ह्वेनसांग कहां से आया था? तो ये चीन से आया था। कहां से आया था? चीन से आया था। इब्न बतूता किस राजा के दरबार में आया था। इब्न बतूता किस राजा के दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है?
तो तहकीक ए हिंद है। कौन है? तहकीक ए हिंद है। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, फाहियान किसके समय भारत आया था? फाहियान किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था।